सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शंभू गवाले है। मैं हिंदू जन जागृति समिति का पूर्व और पूर्वोत्तर राज्य समन्वयक हूँ एवं मैं इस हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजक भी हूँ। डॉक्टर जान गांगुली जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सभा में उपस्थित सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में जागरूकता बहुत ज़रूरी है, चाहे धर्म कोई भी हो, लेकिन सही होना चाहिए। और हिंदू धर्म तो भाई सनातनी है, यानी कि जब से धरती बनी है उस समय से ये धर्म चला आ रहा है और उनका जो है सभी को, यानी कि पूरी धरती को ही वो कुटुंब मानते हैं। इसलिए हिंदू धर्म एकदम लिबरल है और साइंटिफिकली 100% ट्रूथ है, यानी कि साइंस तो अब पैदा लिया, उससे पहले ही जो है हमारा हनुमान चालीसा में सूरज की दूरी जो है बताया जा चुका है एक दोहा के मात्र से। ये शक्ति मंदिर का प्रांगण है और यहाँ पे हिंदू राष्ट्र अधिवेशन हो रहा है। उसका एक ही मकसद है कि हमारा जो राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू बहुमल होने की वजह से वो भी इच्छा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि आए दिन जो है धर्म जो है छोटी छोटी गलत नीति को लेकर के हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर रहा है, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा करके बल जबरन जोर ज़बरदस्ती से उन्हें जो है धर्म परिवर्तन करा करके, और उनका लक्ष्य ही कुछ और है। आइए जानते हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं, समिति के जो मेंबर हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि ये मकसद क्या है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शंभू गवाले है। मैं हिंदू जन जागृति समिति का पूर्व और पूर्वोत्तर राज्य समन्वयक हूँ एवं मैं इस हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजक भी हूँ। अच्छा सर, ये जो हम लोग आयोजन कर रहे हैं इसका मकसद क्या है? हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है, तो मकसद क्या है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे तो 1947 में जब विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था, तो अगर पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो भारत भी हिंदू राष्ट्र ही है। लेकिन 1975 में एक बहुत बड़े षड्यंत्र की तहत भारत को सेकुलर राष्ट्र करके घोषित कर दिया। उसमें सेकुलर और सोशल शब्द डालकर हिंदुओं के ऊपर जो अन्याय हुआ है उसको मिटाने के लिए भारत जल्द से जल्द संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बने और भारत में जो भी व्यवस्था है वो हिंदू हित की हो। इसके लिए सभी संगठनों को एक मंच पर लाने के लिए हिंदू जन जागृति समिति द्वारा 2012 से ही हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत गोवा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन होता है और यहाँ पे झारखंड, बंगाल और बिहार के जो अलग अलग संगठन है, अधिवक्ता है, पत्रकार है, संपादक है, इन सबको मिलाकर 50 से भी ज़्यादा संगठनों के 100 से भी अधिक प्रतिनिधि इस अधिवेशन में हमने यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं और इस मांग को भारत हिंदू राष्ट्र बने इसको संवैधानिक रूप से सरकार तक पहुँचाने के लिए और हिंदू समाज को हिंदू संगठन एकत्रित आ रहे हैं, ये संदेश देने के लिए हम यहाँ पे इस आयोजन हमने किया है। अच्छा सर, एक ये बताइए कि किस बात का डर है अगर हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनाते हैं? देखिए, वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो भारत में 19 प्रकार के जिहाद चल रहे हैं। अगर हमें इसे नहीं रोका गया तो बहुत ही जल्द ऐसा समय आएगा, क्योंकि बिहार में एक आतंकवादी पकड़ा गया था जिसमें उन्होंने 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने का एक बहुत बड़ा ऑलरेडी प्लान बना चुके हैं। अगर ये प्लान हो गया तो भारत में हिंदू बन के रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत है उसी प्रकार की हालत भारत में भी हो जाएगी, वर्तमान में भी हो रही है। आज 5:30 बजे अवैध रूप से अजान बजाई जाती है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत किसी भी पुलिस थाना में या प्रशासन के पास नहीं है। तो ये एक डर का माहौल जो है वो निकल जाएगा और संवैधानिक रूप से जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू हितों की बातें होगी। एक सवाल और है, अभी भी जो है हमारी बहू बेटी जो है असुरक्षित महसूस करती है, हम लोग खुद भी असुरक्षित महसूस करते हैं किसी और धर्म के चलते, जबकि हमारे धर्म के चलते सब स्वतंत्र हैं, उन्हें कोई किसी तरह का तकलीफ नहीं होता है। इसका कारण क्या है? उन लोगों का क्या मानसिकता है? उन्होंने जिस प्रकार से एक दबाव तंत्र बनाया है, जैसे उदाहरण के लिए आज यहाँ पे आप देखेंगे कि लव जिहाद का एक यहाँ पे फ्लेक्स प्रदर्शनी लगाई हुई है, साथ में उसका एक ग्रंथ भी हिंदू जन जागृति समिति ने प्रकाशित किया है। सबको पता होते हुए भी सरकार में मतलब 11 राज्यों में इस ग्रंथ के आधार पर सरकार कानून बनाती है, तो केंद्र सरकार ये कानून क्यों नहीं बनाती है? तो ये जो उनका एक दबाव गुट है, उसी के कारण सब कुछ देखते हुए भी गौ हत्या बंदी होनी चाहिए। तो हमारा संवैधानिक बातें सरकार द्वारा घोषित की गई थी 1947 में, गांधी जी भी उसके फेवर में थे, लेकिन अभी तक गौ हत्या बंदी नहीं हुई है।
ये सब जो दबाव तंत्र है, वोट बैंक की राजनीति है, जिसके कारण ये जो डर का माहौल हिंदुओं में है वो निकल जाएगा। उसी के कारण सब कुछ पता होते हुए भी हिंदू डरा हुआ है, बहुसंख्य होते हुए भी इस प्रकार का अधिवेशन लेने की हमें आवश्यकता पड़ रही है। तो ये सब परिस्थितियाँ बदलने के लिए भारत हिंदू राष्ट्र बने, ये हम मांग कर रहे हैं। सर एक सवाल और है, हम लोग महात्मा गांधी का भी आपने जिक्र किया, वो हमारे राष्ट्रपिता हैं और उन्होंने सब धर्म को एक समान माना। सवाल ये है, जब मुस्लिम लोग जब जिहाद करते हैं या कुछ भी करते हैं तो महात्मा गांधी बोलते थे कि वो अल्पसंख्यक हैं, कमज़ोर हैं, असहाय हैं। जब हिंदू राष्ट्र को बांटा गया, यानी कि भारत को जब बांटा गया, तो उस वक्त जो है अगला अनशन में क्यों नहीं बैठा था? जी जी, सही बात कही है। और इसी के लिए सर्वधर्म समभाव ये जो कंसेप्ट है, ये केवल हिंदुओं के ऊपर थोपी गई है। कोई भी आप अन्य पंथियों को अगर पूछेंगे तो वो कभी नहीं मानते हैं कि सर्वधर्म समभाव है। तो केवल हिंदुओं को बार बार बताया जाता है कि आप सेकुलर है, सर्वधर्म समभाव है। वास्तविक में जब सेकुलर शब्द हमारे संविधान में डाला गया तो आज तक उसकी व्याख्या नहीं की गई है। और वास्तविकता में सेकुलर शब्द का जो अर्थ है वो पंथ निरपेक्ष है। और पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष ये दो अलग अलग संज्ञाएं हैं। लेकिन हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता को एक करके हिंदुओं को बार बार भ्रमित किया जाता है। और इसी के कारण आज हिंदू समाज जो है वो भ्रमित स्थिति में है, ऐसे हमें ध्यान में आता है। एक छोटा सा सवाल कि आज की डेट में फिल्म इंडस्ट्री जो है, जब सबसे बड़ी मीडिया हुआ करती थी, अभी भी है, वो भी क्या बहुत हद तक कारगर साबित हुआ है कि वो हिंदू राष्ट्र को धीरे धीरे कन्वर्ट करने के प्रयास में है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो अभी हिंदुओं की स्थिति है और हिंदुओं जिस प्रकार से गलत दिशा में है, तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो बोल सकते हैं वो बॉलीवुड का रहा है। आप बॉलीवुड का अगर ब्लैक एंड वाइट मूवी से देखेंगे तो उन्होंने हमेशा ही हिंदू धर्म को प्रताड़ित करने का, उनकी चेष्टा करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। लेकिन उसको हमें कभी ध्यान में नहीं आया है। आज तो सोशल मीडिया के कारण हिंदू समाज में जो जागृति हुई है उसके कारण उनको ध्यान में आ रहा है कि किस प्रकार से ये जो बॉलीवुड है वो हिंदुओं को, हिंदू धर्म को बदनाम करता है, उनका अवमान करता है। उसके विरोध में हिंदू समाज अभी संगठित हुआ है, एकत्रित हुआ है, जागरूक हुआ है। उसके कारण ये जो खान है, उनकी जो फिल्म आती है तो उसको बैन करने का एक बहुत बड़ा अभियान हिंदू समाज के द्वारा स्वयं स्फूर्ति से किया जाता है। तो इसको और भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार की जो सिनेमा है, मूवी है या जो भी टीवी सीरियल बनते हैं वो बंद होने चाहिए। इसके लिए हिंदू समाज को और एकत्रित आने की आवश्यकता है। सर, आप हमारे नवयुवक और युवतियों को, हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदू समाज के लिए लेकर के? देखिए, हिंदू समाज हिंदू धर्म इतना महान है, इसकी महानता अगर हम समझ कर लेते हैं और धर्माचरण करते हैं, धर्म शिक्षा लेकर धर्माचरण करते हैं, तो हमारे जीवन की सभी प्रकार की समस्याएं जो दूर हो सकती है। क्योंकि हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि जो दुखों का मूल है वो अधर्म में है। और अभी जो समाज में स्थितियां दिख रही है कि अधर्म का पालन लोगों ने करना शुरू करने के कारण लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्या है, दुख है, उसका सामना उनको करना पड़ रहा है। तो मैं सभी से, केवल युवा ही नहीं है, हिंदू समाज के सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि धर्म को समझिए, धर्म का पालन कीजिए, धर्म का आचरण कीजिए और अपने जीवन में आनंद की अनुभूति लीजिए। और जब तक हम, कलयुग का एक मंत्र है, संघीय शक्ति कलयुग है। जिस प्रकार से इस अधिवेशन के माध्यम से हम एकत्रित आए हैं, तो इसी प्रकार से हिंदू समाज को एकत्रित आने की आवश्यकता है, तभी हमारी हक की जो बातें हैं वो सरकार सुनेगा, ऐसे हमें लगता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। चाहे धर्म कोई भी हो, लेकिन सही होना चाहिए। और हिंदू धर्म तो भाई सनातनी है, यानी कि जब से धरती बनी है उस समय से ये धर्म चला आ रहा है। और उनका जो है सभी को, यानी कि पूरी धरती को ही वो कुटुंब मानते हैं। इसलिए हिंदू धर्म एकदम लिबरल है और साइंटिफिकली 100% ट्रूथ है। यानी कि साइंस तो अब पैदा लिया, उससे पहले ही जो है हमारा हनुमान चालीसा में सूरज की दूरी जो है बताया जा चुका एक दोहा के मात्र से। तो हम सभी देशवासियों से अनुग्रह करेंगे कि भाई हिंदू धर्म को आगे बढ़ाइए और उनके बल को भी बढ़ाइए और साथ में संगठित होने का प्रयास कीजिए। मैं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ, नमस्कार।